कोलकाता एक ऐसा शहर जहां जीवन, रंग और रहस्य हर कदम पर मिलते हैं, अपने इतिहास और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का संगम होता है और इन्हीं कहानियों में से एक है कोलकाता के काले जादू की खौफनाक दास्तान। यह वह कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और जिसने इस शहर की फिजा में एक अजीब सी खामोशी और डर घोल दिया है। प्रिंस अनवर शाह रोड का रहस्यमय घर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब कोलकाता को अभी भी कैलकटा कहा जाता था, एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार रघुवीर चक्रवर्ती प्रिंस अनवर शाह रोड पर अपने विशाल महलनुमा घर में रहते थे। रघुवीर एक रहस्यमयी व्यक्ति थे, जिनकी अजीब आदतें और एकांत प्रिय स्वभाव ने लोगों का ध्यान खींचा था। वह दिन के समय कम ही बाहर आते थे और अपने महल के अंधेरे कमरों में बंद रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अनजाने रहस्य छिपे हुए हैं। जो लोग रघुवीर को जानते थे, वे नहीं जानते थे कि वह सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, बल्कि एक काले जादू के साधक भी थे। सालों तक यह अफवाह फैलती रही कि उनकी भारी संपत्ति और शक्ति के पीछे किसी अदृश्य और काले जादू का हाथ था, जिसे वह रात के अंधेरे में साधते थे। अफवाहों का जन्म। रघुवीर चक्रवर्ती अक्सर काली घाट के श्मशान घाटों पर देखे जाते थे, जहां तांत्रिकों द्वारा प्राचीन और भयावह अनुष्ठान किए जाते थे। वहां के स्थानीय लोग, जो गहरी अंधविश्वासी थे, मानते थे कि वह देवी काली की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे अंधेरे तरीकों से। कुछ लोगों ने देखा कि वह तांत्रिकों के साथ थे, जो मानव हड्डियों, जले हुए मांस और खून का उपयोग करके अनुष्ठान करते थे और बलि देकर अदृश्य शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि रघुवीर न केवल धन प्राप्ति के लिए यह सब कर रहे थे, बल्कि वह उन सीमाओं को पार कर चुके थे जहां तक कोई साधारण तांत्रिक नहीं जा सकता। कहा जाता था कि उन्होंने आत्माओं और राक्षसी शक्तियों से संधि कर ली थी, उन्हें अपने कार्यों के लिए बुलाया था। उनका महल काले जादू का केंद्र बन गया था और सूर्यास्त के बाद उसके चारों ओर एक भयावह सन्नाटा छा जाता था। लाल साड़ी वाली औरत। रघुवीर की कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा एक महिला से जुड़ा है, जिसे समय समय पर महल के आसपास देखा गया था। लोगों ने एक खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला के बारे में बात की, जो हमेशा रात के समय लाल साड़ी में दिखाई देती थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी। कुछ कहते थे कि वह रघुवीर की पहली पत्नी चित्रांगदा थी, जो उनकी शादी के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वहीं कुछ का मानना था कि वह एक आत्मा थी, जिसे रघुवीर ने काले जादू से बांध रखा था। बच्चे और बड़े, जो भी उस महल के पास से गुजरते थे, अक्सर रात में उसकी खौफनाक हंसी सुनते थे। कुछ साहसी लोग दावा करते थे कि उन्होंने उसे महल के गेट पर देखा था, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख भरा हुआ था और वह उन्हें अपने पास बुला रही थी। लेकिन जो भी उसकी तरफ बढ़ा, वह फिर कभी नहीं लौटा। उनकी गुमशुदगी का कारण काला जादू ही बताया जाता था। चक्रवर्ती परिवार का श्राप। जैसे जैसे रघुवीर की शक्ति बढ़ी, वैसे ही उनके चारों ओर का अंधकार भी। पड़ोस के लोग अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। मवेशी रहस्यमय ढंग से मर जाते, फसलें खराब हो जाती और जो भी खुलकर रघुवीर की आलोचना करता, उसे अनहोनी घटनाओं का सामना करना पड़ता। ऐसा लगता था कि पूरा क्षेत्र श्रापित हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि जिन तांत्रिकों के साथ रघुवीर संपर्क में थे, उन्होंने उसकी किस्मत को जमीन से बांध दिया था और जब तक उसकी आत्मा वहां रहेगी, वह श्राप भी जारी रहेगा। लेकिन रघुवीर का अंत अचानक और उतना ही रहस्यमय था जितना उसका जीवन। एक रात काली पूजा के दौरान रघुवीर अपने महल में मृत पाए गए। उनकी लाश काली के मंदिर के सामने पड़ी हुई थी, जहां चारों ओर जली हुई बलियों के अवशेष फैले हुए थे और उनके चेहरे पर भयावह डर की छवि थी। उनकी मौत का कारण कभी पता नहीं चला और अफवाहें फैल गई कि उनके द्वारा किया गया काला जादू ही उनके खिलाफ हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद महल को छोड़ दिया गया और वह खंडहर बन गया। चक्रवर्ती परिवार की वंशावली धीरे धीरे खत्म हो गई, लेकिन श्राप अभी भी वहां कायम रहा। महल की भूतिया घटनाएं। रघुवीर की मृत्यु के बाद प्रिंस अनवर शाह रोड का वह महल कोलकाता के सबसे भयावह स्थानों में से एक बन गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक वह खंडहर में बदल चुका था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। जिन्होंने उस महल को दोबारा बसाने की कोशिश की, उन्होंने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की,
फर्नीचर अपने आप हिलने लगा, बिना किसी प्रकाश के छायाएं झिलमिलाने लगीं और रात के समय गलियारों में खून जमा देने वाली चीखें गूंजने लगीं। एक स्थानीय पुजारी स्वामी आनंद जी, जो आत्माओं को निकालने में माहिर थे, ने एक बार महल को शुद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने वहां 3 रातें बिताईं, मंत्रों का जाप किया और अनुष्ठान किए ताकि वहां रहने वाली आत्माओं को निकाल दिया जाए। लेकिन तीसरी रात कुछ भयानक घटित हुआ। स्वामी सुबह बाहर निकले, कांपते हुए और पूरी तरह पीले पड़े हुए। उनके काले बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा। लेकिन जाने से पहले उनके आखिरी शब्द थे, वो आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें भगाया नहीं जा सकता। आधुनिक युग की कहानियां। आधुनिक युग में भी लोग मानते हैं कि उस महल का श्राप अभी भी कायम है। 1980 के दशक में जब महल को गिराकर वहां नई इमारतें बनाने का प्रयास किया गया, तो निर्माण स्थल पर अजीब दुर्घटनाएं हुईं। मजदूर अचानक बीमार हो गए और कुछ ने वहां एक अजीब डरावनी निगाहों का अनुभव किया। लोगों का कहना है कि कुछ रातों में अगर आप उस जगह से गुजरते हैं तो आपको दूर से लाल साड़ी में एक महिला की रहस्यमय हंसी सुनाई देगी या फिर उसे पेड़ों के बीच चलते हुए देख सकते हैं। रघुवीर चक्रवर्ती की काली जादू की यह कहानी आज भी कोलकाता के प्राचीन परिवारों में चुपचाप फुसफुसाते हुए सुनी जाती है, हालांकि बहुत कम लोग इस बारे में खुलकर बात करते हैं। फिर भी इन कहानियों के बावजूद कोई नहीं जानता कि वास्तव में उस महल की दीवारों के भीतर क्या हुआ था। क्या रघुवीर केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं का शिकार था, या उसने वास्तव में उन शक्तियों को नियंत्रित किया था जो मानव समझ से परे थीं? और क्या लाल साड़ी में वह महिला अभी भी भटक रही है, किसी खोए हुए व्यक्ति या किसी खोई हुई चीज को तलाशते हुए? कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां इतिहास और जादू आपस में मिलते हैं, शायद इन सवालों का जवाब कभी न दे सके। लेकिन रघुवीर चक्रवर्ती की कहानी सुनने वाले हर व्यक्ति को यह कहानी हमेशा के लिए डर और रहस्य से भर देती है।